जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए प्रॉफिट लॉस का लेक्चर लेकर के आए हैं। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखें वो जाकर चैनल पर देखिए और सॉल्यूशन को खुद फिल कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके लिए ही बनाया गया है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और कॉपी लेकर के तैयार रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है हम लोग का कि दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपया है। ठीक है, दो वस्तु इसका क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपया। एक को 5% लाभ पे बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर कितना % का लाभ हुआ? ठीक है, चलिए लाभ हानि का बहुत ही प्यारा सवाल है ये। इसको बनाएंगे हम लोग एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। तो एलिगेशन से क्वेश्चन कैसे बनता है? कितना % बचा गया है? पहले वस्तु को बचा गया है कितना पे? 5% लाभ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5%। ये पहली वस्तु है, ये क्या है? सेकंड वस्तु है। एलिगेशन से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। सेकंड को कितना % पर बेचना है? ठीक है, लाभ पे। तो अभी नहीं पता हमको, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1% का लाभ हो रहा है। ठीक है, सब लाभ है, इसका मतलब सब क्या होगा? प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हानि रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और टोटल कितना इसको फ़ायदा हो रहा है जी? इसको टोटल फ़ायदा हो रहा है 20% का। ठीक है, तो एलिगेशन में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 20 यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोनों का एवरेज वैल्यू होता है। ठीक, तो 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 15% आ जाएगा। ठीक, और एक क्या होगा? अगर 20 में से 5 घटाएंगे तो इसको x में से घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा जी? x माइनस ये 20% हो जाएगा। ठीक है, अब और नीचे क्या किसका रेशियो आता है? ये आता है CP का रेशियो। ठीक, ये आता है CP का रेशियो। क्लियर है बात? नीचे में आता है क्या आता है? इस CP का रेशियो आता है। ठीक है, प्रॉफिट % या लॉस % में से हम लोग जो भी माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? ये जो आता है नीचे आता है CP का रेशियो। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा जी? इसका रेशियो हो जाएगा x माइनस 20/15। ठीक है, तो पहला दोनों वस्तु कितना में खरीद रहा है? 2500 में। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2500/2500, मतलब 1:1 आ गया। ये आ गया 1:1। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 20/15, तो x का क्या हो जाएगा? 20/15 35%। ठीक है, x हम लोग क्या माने थे? x% माने थे, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 35%। इस तरह क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, अगर दिया हो रहा है कि एक को कितना पे लाभ पे बेचा गया है और दूसरा का इतना % हानि बेचा गया है, तो ओवरऑल निकालना है, तो हम लोग इस रेशियो की हेल्प से, इस एलिगेशन की हेल्प से क्वेश्चन को सेकंड में उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई सबको? पहला क्वेश्चन डन है। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 900 रुपया में बेचा। ठीक है, पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ट्रिकी सवाल है और बहुत वायरल क्वेश्चन है। ठीक, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो जब सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, ठीक है, और किसी वस्तु को अगर जितना % लाभ पे बेचा जा रहा है और उतना ही % अगर हानि पे बेचा जाता है, तो हमेशा उसमें क्या होता है? हानि % होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जब सेलिंग प्राइस इज सेम, जब सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, ठीक है, तभी हम लोग इस ट्रिक को लगा पाएंगे। ट्रिक का कुछ लिमिटेशंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितना % लाभ हो रहा है उतना % हानि हो रहा है, तो इसमें हमेशा क्या होता है? लॉस % होता है। तो लॉस % क्या होता है जी? मान लिया कि जितना हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस x²/100% हानि होगा। ठीक है, तो x क्या है जहाँ पर? मतलब जितना % लाभ हो रहा है जितना % हानि हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हानि हो रहा है?
10% लाभ और 10% हानि, तो क्या करेंगे इसको -10 का स्क्वायर बटा 100, मतलब कितना आ गया जी -1% क्या हो जाएगा, इसको हानि हो जाएगा। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है। चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वह एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, तो दूसरे मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 400 में बेचने में 25% का लाभ होता है, ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना है, पहले इसका निकाल लेते हैं हम लोग सीपी, ठीक है, तो पहले इसका सीपी निकाल लेते हैं। तो 400 में बेचने में 25% का लाभ, ठीक है, 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा 25% का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 25/100, मतलब 1/4। तो लाभ का मतलब 4 के सामान कितना बेचा जा रहा है, 4 के सामान को 5 में, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी है, ये क्या है, एसपी है, ठीक है, 4 रुपये के सामान को 5 में बेचा जा रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, 400 रुपया है, मतलब 5 का वैल्यू 400, मतलब कितना गुना है, ये 80 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 80 गुना हो जाएगा, मतलब कितना में खरीदा होगा, ये 320 रुपये में खरीदा गया होगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एलिगेशन से। कैसे, पहला मेज पे कितना % का लाभ हो रहा है, 25% का, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 25% लाभ हो रहा है, लाभ मतलब क्या होता है, प्लस हो गया, इसको लिखते हैं पहला, इसको लिखते हैं दूसरा, 2 टाइप का मेज है, ठीक, और दूसरा पे कितना हो रहा है जी, 10% का हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा -10%, और इसको दोनों को बेचने पे ना तो लाभ हो रहा है नहीं हानि हो रहा है, मतलब कि क्या हो गया, ये हो जाएगा 0, यही ना होगा। चलिए सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग नीचे क्या आता है, यहाँ पे 0 है, तो 25 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 हो जाएगा, ठीक, 25%, और यहाँ पे आएगा 0 - 10, तो कितना आ गया, 10% आ गया। और जो नीचे रेशियो आता है किसका आता है, सीपी का रेशियो आता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम लोग घटाते हैं, तो ये किसका आता है रेशियो, सीपी का रेशियो, ठीक, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसका सीपी का रेशियो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25, 2:5, ठीक। अब हम लोग देखिए, पहले वस्तु पर आया 2 का और इसका 5 का, तो इसमें पहले का हम लोग क्रय मूल्य कितना निकाले हैं, सीपी 320, मतलब 2 का वैल्यू क्या है, 320 है, ठीक है, कितना गुना है जी, 160 गुना है, तो 5 का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं इसका, ठीक है, 16 × 5 = 80, तो 800 रुपया क्रय मूल्य आ गया। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है, एलिगेशन टेक्निक से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना जा रहा है, ठीक है, एलिगेशन से इस तरह क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है, ठीक। क्लियर है, 2 का वैल्यू अगर 320 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, इसलिए 5 का वैल्यू कितना हो गया, 800 रुपया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED टीवी सेट खरीदे, ठीक है, उसमें से एक को 20% के लाभ पे बेचने पर तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा, 41,000 रुपये का LED टीवी है, 2 सेट है, ठीक है, तो एक को बेच रहा है 20% लाभ पे और दूसरा को बेच रहा है कितना पे, 15% की हानि पर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि अभी हमको नहीं पता है कि कितना कितना में कितना का LED टीवी है, दोनों, ठीक है, दोनों मिला करके है, तो पहला टीवी का मान लेते हैं कि X है और दूसरा क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, ठीक। तो पहला टीवी को अगर X मानते हैं तो पहला को कितना % में बेच रहा है, 20% के लाभ पे, तो कितना बेच देगा जी, 120/100 में बेच देगा इसको, और इसका मानते हैं सेकंड LED का Y रुपया है, इसको कितना बेच रहा है, 15% की हानि पर, मतलब ये हो जाएगा कितना, 85/100, ठीक है, 100 अपने आप कट गया, तो कितना से 5 से 5 दूनी 10 और 24 × 25 से होता है 17 × 5 = 85, तो कितना आ जाएगा जी, X से Y का रेशियो कितना आ गया, X/Y बराबर आ गया, ये आ गया 17/24, ये हमको क्या निकला, सीपी का रेशियो निकल गया, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मिलाकर कितना, 17 24, 7 4 11 के एक हाथ में रहा है, 2 1 3 1 4, 41 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है,
41,000 है, ठीक है। 41 का वैल्यू 41,000 लिखिए, क्योंकि टोटल पैसा कितना है 41,000 का है। तो पूछ रहा है कुल लाभ अथवा कुछ हानि। पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 41 का वैल्यू 41,000 है, तो एक सेकंड, क्या पूछ रहा है यार? दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, ओके। अच्छा, तो 7 का 41 का 41,000 था, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 1,000, इसलिए 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 17,000 हो जाएगा, आई वो कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा, और का, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया जी? एक आ गया आपका 17,000 और एक आ गया 24,000 रुपया, ठीक है। तो ये हमको दोनों का निकल गया सीपी की, मतलब दोनों, पहला एलईडी को कितना हम खरीदें 17,000 में और दूसरा को 24,000 में। तो अब हमको निकालना पड़ेगा कि कितना हम इसको बेचेंगे, तभी ना मालूम चलेगा कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, ठीक है। क्योंकि सीपी हमको पता है, एसपी निकाल देंगे तो फिर पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ से निकालिए, एसपी क्या हो जाएगा जी? 17,000, पहला कितना लाभ पे बेचा जा रहा है? 20% के लाभ पे, मतलब 20 का 20 से 6/5 बेच देगा इसको, प्लस ये कितना बेच देगा? 24,000 इंटू, इसको बेच रहा है हानि में 15% के हानि पर, तो कितना हो जाएगा? 85/100। इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कीजिए, इसको कितना कटेगा? 5 दूनी 10, 5 15 और 2 5 को 20, 00, और यहाँ 00 कट गया, कितना आ गया? 6 को 24 की 4, 18 2 20, 20 पे कितना 0? 00 प्लस ये कितना होगा? 85 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 पर से 20 से 0, 12 हो गया, और 24 हटे कितना होता है? 192, 192 12 कितना? 2 2 4, 9 1 10, इतना आ गया, 20,400 आएगा क्या? तो कितना आ गया जी? 20 20, ये आ जाएगा 40,800 आ जाएगा, ठीक है। खरीद रहा था कितना में टोटल? खरीद रहा था 41,000 में ना। अच्छा, 41, सीपी कितना था टोटल? सीपी था 41,000, ठीक है। एसपी कितना आ गया? 40,800, तो क्या हो गया? इसको लॉस हो जाएगा, तो लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, तो 0 0, 10 में से 8 जाएगा 2, और कितना हो गया? इसको 200 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया? 200 रुपये का लॉस, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको निकालना है कि दोनों एलईडी का पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले दोनों एलईडी का निकालना पड़ेगा अलग अलग से क्रय मूल्य, क्योंकि अलग अलग निकालेंगे तभी तो पता चल पाएगा कि पहला पर कितना % का लाभ हो रहा है और दूसरा पर कितना % का हानि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना में हमको निकला? एसपी 40,800, खरीदे थे कितना में? 41,000 में, बेच रहे कितना में? 40,800 में, तो क्या हो गया? मेरा नुकसान हो गया 200 रुपये का, ठीक है। क्लियर भाई सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ा जा, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, क्वेश्चन है आरआरबी जेईई का कि एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का % ज्ञात कीजिए। ये होगा सक्सेसिव का केस, ठीक है। तो पहले कितना का लॉस हो रहा है जी? 6% कम मूल्य पे, तो इसमें क्या होता है? -6% हो जाएगा, अब 15% ज़्यादा रहेगा तो कितना होगा? 15% हो जाएगा, -15 गुने 6/100। टोटल इसमें जितना भी आएगा हमको पता चल जाएगा। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, और कम में आएगा तो क्योंकि प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है। तो 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9 माइनस ये क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90/100, मतलब 0.9, तो कितना आ जाएगा भाई? इतना %। तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया, 8.1% का क्या हो गया? प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ रहा है? किसी कोई भाई का कोई दिक्कत नहीं इसमें? लाभ एंड हानि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा इससे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हम क्लियर रखिए और क्वेश्चन को उड़ाते चलिए। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ % क्या है? मतलब खरीदने में 7%, बेचने में 7%, मतलब कि दोनों में उसका क्या हो जा रहा है? प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ये भी इक्विवेलेंट केस का है, ठीक है। तो इसमें इक्विवेलेंट इसका कितना प्रॉफिट हो जाएगा जी? इक्विवेलेंट प्रॉफिट,
खरीदने में भी कर रहा है यूज और बेचने में भी, दोनों में वो धोखा कर दे रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 गुने 7/100, इतना उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 7 7 14 कितना हो गया, 14.49% प्रॉफिट आ गया। है जी क्वेश्चन, ऐसा पूछा है, क्वेश्चन में दम है, कुछ नहीं है, आपका एनटीपीसी का सवाल है। चलिए टाइप 6 हम लोग का हो गया खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 7 की ओर। चलिए टाइप 6 में यही सब क्वेश्चन था। पहला सवाल है, एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, तो उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे। देखिए बहुत ही वायरल पैटर्न है ये नींबू वाला। ठीक है, तो 15 नींबू का दाम अगर 3 रुपया है तो एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा जी, एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा, 3/15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सीपी यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 प्लस लाभ परसेंट, मतलब 100/160 हो जाएगा ही। तो कितना हो गया, 20 25 100, 20 8 60 से अब 35 आई 15 और 3 3 कट गया, मतलब 1/8 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमको कि 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे गए थे, मतलब वो रुपया होता है ऊपर और नींबू क्या होता है नीचे, मतलब 1 रुपये में कितना नींबू आ गया, 8 नींबू। यही मेरा ऑप्शन आ गया। एनटीपीसी मेंस का सवाल था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना है, एक नींबू का अपना निकाल लीजिए। ठीक है, 15 नींबू में का सेलिंग प्राइस 3 रुपया, तो एक का कितना हो जाएगा, 3/15, और इसको लाभ हो रहा है कितना का, 60% का। तो क्रैमुल क्या होता है, विक्रैमुल गुने 100/100 प्लस लाभ परसेंट, तो आ गया 1/8, मतलब 1 रुपये में कितना नींबू, 8 नींबू। यही था मेरा क्वेश्चन। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना है, नींबू वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस उसको समझते चलिए और हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं, यदि उनमें से प्रत्येक को इतना में बेचता है 1 रुपया 23 पैसा में, तो उसका परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा, 15 रुपये में 15 वस्तु, तो 1 रुपया में एक वस्तु। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 15 का क्या है, सीपी कितना है जी, सीपी है 15, 15 रुपये में 15 वस्तु खरीद रहा है एक समान टाइप का। अच्छा, और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 1.23। ठीक है, 1.23, तो 15 वस्तु का क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर वस्तु दोनों में सेम रहेगा तभी हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए वस्तु क्या करना होता है, इक्वल बनाना होता है समान वस्तु में। ये नहीं कि 10 में 10 सामान खरीद रहे हैं, 5 सामान बेच रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो जाएगा कि लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना गुना कीजिए इसको, तो 15 45 की 5 कैरी 4, 35 से 4 34 4 3 3 18, 15 रुपये में खरीद रहा है, 18 45 पैसा में बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा इसको। तो परसेंट लाभ पूछ रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी, प्रॉफिट ये हो जाएगा कितना, 3 रुपया 45 पैसा, यही ना। तो लाभ गुने 100 क्रैमुल कितना है, 15 रुपया है, यही निकालना हमको। अब यहाँ से इसको काट छाट कीजिए, तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, कितना के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा जी, 23% आ जाएगा प्रॉफिट इसको। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है बेईमान दुकानदार वाला। ठीक है, ये बहुत वायरल पैटर्न है, लाभ हो रहा है इसको। ठीक है, तो लाभ क्या होता है जी, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, ये ना होता है लाभ बराबर। अच्छा, तो लाभ इसको कितना का हो रहा है, इसको 25% का। ठीक है, तो लाभ परसेंट क्या होता है, 25/100। ठीक है, तो विक्रैमुल मतलब बेचने का दावा कर रहा हो कितना पे, 1000 पे। ठीक है, तो क्रैमुल का मान लेते हैं कि 100 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस एक्स। ठीक है, विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, और 25% है ना, तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुने 100, तो लाभ गुने 100 क्रैमुल, क्रैमुल कितना है, क्रैमुल x ही है, क्योंकि 1000 में बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बोला कि हम जितना में खरीदें उतना बेच देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 kg पर 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में वो बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं खरीदा हुआ कितना में, तो मान लेते हैं कि वो x ग्राम में खरीदा होगा, ठीक है। x ग्राम अनाज दे रहा होगा, तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुने 100। यहाँ क्या हो जाएगा, ये परसेंट है ना, ये तो हो जाएगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 100 को नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 बटा 100 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1000 माइनस x बटा x होता है, ठीक है। तो 25 चौका 100 हो गया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा क्या हो जाएगा, x बराबर ये आ जाएगा 4000 माइनस 4x, और 4 को इधर ले आएंगे तो कितना होगा, 5x बराबर कितना, 4000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 × 40 मतलब 1000 पर कितना दिया होगा, वो 800 ग्राम दिया होगा, तभी उसको प्रॉफिट हो गया होगा कितना का, 25% का, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, अगर इतना नहीं बनाना है तो 25% लाभ का मतलब क्या होता है, ये होता है मतलब 4 के सामान को कितना बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, ठीक है। अब 5 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है जी, 1000 है, ठीक है। ये होता है CP, ये होता है SP। डायरेक्ट बनाइए, उतना अगर नहीं बनाना है तो ट्रिक से। 5 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 1000 है, मतलब 1 का वैल्यू कितना है, 200 है, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 800 ग्राम दिया होगा वो डायरेक्ट, ठीक है। बस यही सवाल था। चलिए आगे बढ़ जा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पे बेचता है, ठीक। यदि उसने 12.5% कम पे खरीदा होता और इसे 330 रुपया कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपया से कितने % कम है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। NTPC मेंस का आया हुआ सवाल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको मेज को मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। तो 100 रुपया है, तो 37.5% कम में बेच रहा है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको निकालते हैं SP1। अच्छा 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 3/8, ठीक है। तो इसको बेचेगा कितना में जी, इसको बेचेगा 11/8 में बेच देगा, ठीक है। ये हो जाएगा 11x/8 रुपया। ये हो गया पहला केस। कितना होता है 1/8, तो कम में मतलब कितना हो जाएगा, x गुने 7/8, ठीक है। तो जो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हो जाएगा 110/100 कर दे इसको, तो 1 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा 11 7 77 x/80 हो गया। ये मेरा SP1 आ गया, SP2 आ गया, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 330 रुपया कम में, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, जिसका डिफरेंस होगा 11x/8 माइनस 77 x/80 बराबर 330 रुपया है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 80 का 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 110x माइनस ये हो जाएगा 77x बराबर 330 रुपया, ठीक है। तो 10 में 7 गया कितना, 3, और 10 में 7 गया 3, 33x/80 बराबर 330। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 10 बार में कट जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से 800 रुपया आ गया। ये हमको क्या आया, ये हम लोग क्या माने थे, x माने थे CP, ठीक है। CP माने थे x। इसमें किसी बच्चा कन्फ्यूजन ना है कि x क्या कोची का माने थे, x हम लोग क्या माने थे, क्रय मूल्य, तभी हम लोग निकाले यहाँ पर CP1 SP1 SP2, ठीक है। x बार 800 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपया से कितना % कम है। अच्छा कितना % कम है, तो ये मेरा आया है 800 रुपया, ठीक है। और ये 1000 से कितना कम है, तो 200 रुपया कम है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 200 रुपया कम है, तो क्या पूछ रहा है, % पूछ रहा है ना। 1000 से कितना % कम है, तो 200 गुने 100 बटा कितना से, 1000 से। तो जिससे हमको कंपेयर करना था, क्या लिखते हैं उसको नीचे लिखते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। कितना आ गया जी, ये आ गया आपका 20% ये कम है। ऑप्शन क्या आ गया मेरा, ऑप्शन NTPC मेंस का आया हुआ सवाल है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार और समझ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऋतिक ने एक मेज को 37.5% के लाभ पे बेचता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है कि CP को मानते हैं x, तो SP1 क्या हो जाएगा, x गुने, अब 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको आना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8।
तो प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, x गुने 11/8 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 11x/8 रुपया। अब दूसरा केस में कह रहा है कि यदि उसने 12.5% कम में खरीदा होता तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। तो कितना में बेचेगा, x गुने 7/8 में बेच देगा। इतना में खरीदेगा ही, ठीक है। अगर 12.5% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीद लेगा, x गुने 7/8 में, और उसको 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 110/100। दोनों निकाल ले, SP1 SP2। अब दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 330 रुपया। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू आ गया 800 रुपया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है ये वाला, इससे बनाएगा जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 800 जो है 1000 से कितना कम है, तो 1000 से 200 रुपया कम है, तो परसेंट क्या होता है 200 गुने 100 बटा, जिससे कंपेरिजन करना उसको क्या हम लिखते हैं, जिससे कंपेरिजन करना होता है उसको हम लोग कहाँ से लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो आ गया 20%। ठीक, x मान के बन गया क्वेश्चन। अगर x मानने का मन नहीं है तो हम लोग 1 से ही बना सकते हैं। तो 1 में क्या आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 77/80 हो जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पे क्या करेंगे 330 का, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, उसे मेरा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई सबको। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक क्लास में फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग एकदम एक्सप्लेन करेंगे एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो वीडियो लंबा नहीं हो, इसके लिए हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। तो जो भी स्टूडेंट और भाई जो भी हैं टिकारी के आसपास जो भी लोग हैं, तो अगर मुझसे डायरेक्ट ऑफलाइन में अगर जुड़ना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। ठीक है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे का, SSC किसी का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।